18 तारीख को रोज़ा होगा और ये रोज़ा बुध को इसका आगाज़ किया जाएगा और अगला दिन जो है वो 19 तारीख का होगा, यानी रोज़े वाला दिन होगा। और उसमें हमने 5 बजे की रोज़ों के वसीला से हमने इबादत क्या किया है 5 बजे। ये सब आप याद रखें, जुमेरात और डेट है 19 तारीख, ठीक है जी, याद रहेगा ना। तो इसको फिर हमने जो जुम्मे का भी दिन हम जो है ना रोज़ों के वसीला से रखेंगे। बाकी इसी तरह रूटीन से जो है वो दुआ चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोज़ा का महीना बड़ा मुकद्दस है, ठीक है। रोज़े सिर्फ रख लेना काफ़ी नहीं, जब तक आप दिल से जब तक आप दिल से रोज़ा नहीं रखेंगे तो सिर्फ ना पेट खाली रख लेना ये काफ़ी नहीं। क्या कह रहे हैं, ये शिकवे और दिल के अंदर रंजिश, ये सारे मामला जो है ना अगर आप इनसे पाक होंगे तो आपका रोज़ा होगा। लेकिन अगर दिल से रंजिशें हैं, गुस्से हैं, खफकी हैं तो उसका मतलब फिर आप रोज़ा ना रखें, उसका कोई फायदा नहीं। क्या ख्याल, तो खुदा कैसे रोज़े 2 मिनट ठहरो भाई, बात खत्म नहीं हो गई, ठीक है। रोज़ा जो है बड़ी खास चीज़ है, हाथों का रोज़ा है, आँखों का रोज़ा है, दिल का रोज़ा है। सिर्फ पेट खाली रहने से रोज़ा नहीं बन जाता। तो रोज़ा जो है आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस के साथ चल सकते हैं। लेकिन अगर ये बातें नहीं हैं तो फिर मेरा ख्याल है उस रोज़े का कोई फायदा नहीं। उससे बेहतर है कि आप रोज़े ना रखें। क्यों जी, दिल के अंदर गुस्से हैं, खफकियाँ हैं, तो ये मैं कभी कभी आपको बताता हूँ कि दूसरे लोगों का एक वज़ू है और वो वज़ू कैसे बनाते हैं, हाथ पाँव और बड़ा धोते हैं ना। लेकिन हमारा भी एक वज़ू है, इसको जरा आवाज़ देंगे छोड़ने के लिए। हमारा क्या वज़ू हो सकता है, कई दफ़ा मैंने आपको बताया है कि जैसे दूसरे लोग वज़ू करते हैं नमाज पढ़ने से पहले, तो हमारा क्या वज़ू है। अगर किसी से नाराज हैं तो पहले उनको माफ करें और हमारा भी क्या है? रोज़ा जो है ये खुदा के इंसान को करीब लाता है। कभी कभी क्या होता है, अच्छा जी किसी काम के लिए हम क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। क्यों करते हैं, भूख हड़ताल क्यों की जाती है? हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारा मसला है वो हल किया जाए। तो जब हम रोज़े रखते हैं तो हमारी खुसूसन एक दरख्वास्त होती है कि खुदा इसके सिला से हमारी क्या करे। आपको पता कि नैनवा के लोगों ने रोज़ा रखा था, तो क्यों रखा था? मलका क्या नाम था, मलका रखा था। जी जी, उसने अपनी कौम के लिए रोज़ा रखा, कौम के लिए रोज़ा, ठीक है। और इसी तरह नैनवा के लोगों ने रोज़ा जब रखा था तो क्यों रखा था? 22 हाँ जी। इसी तरह रोज़े के जिन लोगों ने पहले रोज़े रखे हैं उनका कोई मकसद है, सिर्फ ये नहीं कि पेट खाली कर लेना और जनाब लोगों को बताना लो जी मैं तो बस गया हूँ, मुझे तो बड़ी प्यास लगी है, मुझे तो ये हो रहा है। ऐसा है ना, लिखा है कि जब भी तुम दुआ करो तो पिछली कोठरी में जा, और जब भी तुम हदिया दो तो दायां देता है और बाएं को पता ना चले। हमारा खुदा ऐसा है, हमारा खुदा दूसरे की तरह नहीं है। इसलिए अभी से इस खुदा के घर के अंदर ऐड करना है कि इंसान से हर बंदे की गलतियां होती हैं, हम सब जो है गलतियां करते हैं, ठीक है। लेकिन गलतियां करने से मुराद ये नहीं कि हम अपने दिल के अंदर रखें और कई साल जो है हम जनाब उसको बात को ना छोड़ें। लिखा है कि गुस्सा करो पर गुनाह ना, हाँ जी, गुस्सा करो और गुनाह ना करो। और गुस्सा कब तक रख सकते हैं? सूरज के गुरूब होने से पहले
क्या ऐसा होता है? नहीं ऐसा काम होता है तो ये किसने करना है? आसमान के फरिश्तों ने? इंसान आपने करना है। हाँ जी ठीक है। सो जुमेरात का दिन जो है इसे याद रखना है। ये 19 तारीख का है और 5 बजे का टाइम है। तो प्लीज़ आपने सब ने इसमें शरीक होना है और रोज़े का दिन होगा और उसमें अच्छे तरीके से अपनी इबादत करनी है। आए अपनी घर पर करें। हमारे बुजुर्ग बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि हम इंसान हैं, भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी तू हमें माफ़ करता है क्योंकि तू रहम दिल है और तरस खाने वाला खुदा है। हम अपनी सारी कमियों को, गलतियाँ, कमज़ोरियों को हम तेरे सामने रखते हैं क्योंकि जैसे लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह खुदावंद है। तो खुदावंद यीशु जो है वो माफ़ करने वाला है, बदला लेने वाला है, वो रहम करने वाला है और तरस खाने वाला है। जब हम उसके बेटी और बेटे हैं तो ये खूबियाँ हमें भी पाई जाती हैं। और इसी तरह खुदावन जो रोज़ों का आगाज़ हो रहा है तो हर एक के लिए अमन का हो और सलामती का हो। अभी जो भी तेरे बच्चों ने आफरीन दिए हैं, हदिये नजराने दिए हैं, क्योंकि तेरा वादा है कि दिया करो और तुम्हें दिया जाएगा और जिस पैमाने से नाप कर दोगे इस पैमाने से तुम्हारे पास से देना पड़ेगा। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है और वो चाहता है कि जब मैं तुम्हें देता हूँ तो तुम्हें भी देना जरूरी है। तो इसी के सिला से तेरे लोगों को बड़ी बरकत मिले और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, ताकि दिन को भी हम तेरे हाथ में देखते हैं। जहाँ भी जाएँ या जो भी काम खास करें उसमें तेरी बात मर्जी जैसे कि पाक और मुकद्दस नाम से मांगते हैं। आमीन आप खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाक़त और शराकत आप सब के साथ होती है।